अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, इस पर जोक्स भी बनते हैं कि दारू पीने के बाद वो कहते हैं कि आज कार तेरा भाई चलाएगा और तेरा भाई किसी को भी उड़ा देता है रोड पे। तो इस तरीके से दारू पीने के बाद आप किसी और ही सपने में चले जाते हो, फिर सपने में खोते हुए सारे दुख दर्द आपको उसी टाइम पे याद आते हैं कि तेरे भाई को उसने छोड़ दिया, तेरे भाई की उसने बेइज्जती कर दिया। इस वीडियो में हम कुछ रिसेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। पहली न्यूज़ है आपका एयर बैग से रिलेटेड, दूसरी न्यूज़ है आपकी नेशनल रोड सेफ्टी वीक से रिलेटेड, और इन दोनों से रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यू भी देखेंगे। तो अगर आप आरटीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप रिटन एग्ज़ाम की कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात एमसीक्यू की ही कर लेते हैं। मैं इनका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। अभी आप खुद ट्राई करिए कि आपको इनका आंसर पता है कि नहीं पता है। अब फ्रंट को पैसेंजर एयर बैग कंपल्सरी इन द व्हीकल कब से कंपल्सरी किया गया है, एंड व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 जन 2020 टू 17 जन 2020। ठीक है, इनके बीच में किया गया था। हालांकि जो सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, वो पूरा मंथ का है, नॉट फॉर वीक, पूरा मंथ का है कि हम पूरे मंथ सेलिब्रेट करेंगे ये जो नेशनल रोड सेफ्टी होती है। तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, बट अभी वीक सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको बताना है कि उसका थीम क्या है बेसिकली। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें मैं लेटेस्ट न्यूज़ ऐड करता हूँ, दूसरा ये जो न्यूज़ कंफर्म होके जनरल स्टेटरी फॉर्म में आ जाता है, नोटिफिकेशन में जो भी गजट होती है उस पर आ जाता है, तो मैं उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख पाओगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना आपका परम धर्म है, और ये आपका ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के पीडीएफ के लिए, खुद के डिस्कशन के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला जो फर्स्ट न्यूज़ है आपकी वो एयर बैग से रिलेटेड है। अभी तक आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे देश में जो व्हीकल आती हैं उनमें 2 एयर बैग कंपल्सरी होता है बाय रूल। हालांकि 2 से ज़्यादा एयर बैग हमारे व्हीकल में आते हैं, बट बाय रूल 2 कंपल्सरी है। एक तो ड्राइवर के लिए और दूसरा जो ड्राइवर की साइड वाली सीट होती है उसके लिए। बट अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो M1 कैटेगरी की व्हीकल होती हैं उनमें अब 6 एयर बैग लगाना कंपलसरी होगा सारे कार मैन्युफैक्चरर को। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये M1 कैटेगरी की व्हीकल क्या होती हैं। तो ये M1 कैटेगरी की व्हीकल ऐसी व्हीकल जो मैक्सिमम 8 पैसेंजर कैरी कर सकते हैं या फिर 8 से कम। इन शॉर्ट आप समझ लो कि जितनी भी कार आती हैं अब सारी कार में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलेगा। तो 2 एयर बैग तो एक ड्राइवर एक को पैसेंजर के सेफ्टी के लिए हो गए, और 2 कर्टन्स एयर बैग लगाए जाएंगे जो आपकी साइड वाली ग्लास होती है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नितिन गडकरी साहब का आप ट्वीट देख पाओगे इससे रिलेटेड कि अब अप टू जो 8 पैसेंजर कैरी करते हैं उनके पास 6 एयर बैग होना ज़रूरी है। किस एयर बैग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो ड्राइवर और को पैसेंजर वाली एयर बैग ऐसे आपको दिखता है। यहाँ पे एयर बैग लगाया जाएगा और ये एयर बैग लगाया जाएगा दोनों साइड से व्हीकल के, कि मान लीजिए कोई साइड कोलिजन होता है तो मतलब कोई इंजरी ना हो। और ये वाला जो एयर बैग्स, ऐसे वाले एयर बैग्स जो लगेंगे जिसे हम कहते हैं टॉर्सो एयर बैग, ये बेसिकली आपके शोल्डर साइड में कोई इंजरी ना हो। वैसे तो नी के लिए एयर बैग भी ऑलरेडी कंपनीज दे रही हैं, बट ये इन शॉर्ट अब कंपलसरी कर दिया गया है। कौन सा कंपलसरी किया गया है, ये कर्टन्स वाला किया गया है कंपलसरी, और ये जो आपके शोल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि साइड से टक्कर होगा तो भाई ये तो फ्रंट कोलिजन के लिए है ना, साइड से टक्कर होगा तो आपके शोल्डर को कौन बचाएगा। तो वो बेसिकली ये वाला जिसे हम कहते हैं टॉर्सो एयर बैग वो बचाएगा। और ये होता है आपका कर्टन एयर बैग कि मान लीजिए साइड कोलिजन हुआ तो आपका हेड इधर टक्कर ना करे। अब इसके कुछ चार्जेज भी बढ़ेंगे, फ्री में तो होगा नहीं, ऐसा नहीं। कार आप यूज़ कर रहे हो और सरकार पैसे देगी तो डेफिनेटली कुछ चार्जेज बढ़ेंगे। तो ये चार्जेज कुछ अराउंड 8 to 10,000 के आसपास, डिपेंड अपॉन द ब्रांड और व्हीकल, जिस टाइप के चार्जेज बढ़ेंगे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 8 to 10,000 आपकी कार अब महंगी हो जाएंगी। कब से महंगी होने वाली हैं ये, अक्टूबर 1 2022 से। मतलब इसके बाद जितनी भी व्हीकल आएंगे उन सारे व्हीकल में 6 एयर बैग होना कंपलसरी है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ का। सेकेंड न्यूज़ रिलेटेड है आपके नेशनल रोड सेफ्टी वीक से। रिसेंटली नेशनल रोड सेफ्टी वीक, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी दिखाया था, वो सेलिब्रेट किया गया था 11 to 17 जन ऑफ 2022। ठीक है, हर बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली हमारा 33 वाला सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, इस बार कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है,
यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पाओगे, मिनिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था कि हम पूरा मंथ सेलिब्रेट करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। ज़रूरत भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारी इंजरी होती हैं, रोड एक्सीडेंट में मौत भी होती है। अराउंड अगर हम 2020 की बात करें तो अराउंड 47,900 के आसपास डेथ हुई थी, इससे ज़्यादा डेथ हुई थी, जहाँ की काफ़ी टाइम लॉकडाउन रहा था। अगर एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट तो लाखों में होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसमें तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग डेथ कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो इसलिए चूंकि लोगों को अवेयर किया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है ना कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सीडेंट, मतलब इंडिया में मेजर रीज़न क्या है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, या फिर क्या क्या चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे एक्सीडेंट कम हो जाए, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये डिस्कस कर लो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल रोड सेफ्टी वीक, और इसका बेसिकली थीम क्या है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीम होती है, थीम थी इस बार की आपकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये थीम हर बार अलग होती है, ज़रूरी नहीं कि यही थीम हर बार रहे, तो ये थीम आपको ध्यान रखना है। कई सारे चीज़ें गवर्नमेंट अवेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कंपटीशन करवाती है, स्लोगन राइटिंग करवाती है, पोस्टर मेकिंग करवाती है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्विज करवाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि लोग अवेयर हों, रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व कर पाएँ ताकि डेथ कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में मान लीजिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न द रोड एक्सीडेंट, अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न होता है ड्रंक एंड ड्राइव। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, इस पर जोक्स भी बनते हैं कि दारू पीने के बाद वो कहते हैं कि आज कार तेरा भाई चलाएगा, और तेरा भाई किसी को भी उड़ा देता है रोड पे। तो इस तरीके से दारू पीने के बाद आप किसी और ही सपने में चले जाते हो, फिर सपने में खोते हुए सारे दुख दर्द आपको उसी टाइम पे याद आते हैं कि तेरे भाई को उसने छोड़ दिया, तेरे भाई को उसने बेइज्जती कर दिया। वो सब आप सोचते हुए कार चलाते हो और किसी न किसी को उड़ा देते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग। तो पहले इसको प्रिवेंट करना है, इसलिए गवर्नमेंट ने ड्रंक एंड ड्राइविंग पे हैवी फाइन लगा दिया है। खैर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे चच्चा विधायक हैं तो हम तो रोड साइन और सिग्नल्स को नहीं मानेंगे, सिग्नल्स तोड़ देते हैं। तो वॉयलेटिंग द रोड साइन एंड सिग्नल्स वो तोड़ते हैं। दूसरा सोचता कि भाई रेड लाइट पे कोई आएगा नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ये कम देखा जाता है, मतलब अब लोग मानते हैं, सबको हम ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते, बट अभी भी कई सारे जगह पे देखा जाता है रूरल एरिया में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोग क्रॉस कर देते हैं, या कुछ लोग जल्दीबाजी में रहते हैं वो क्रॉस कर देते हैं। और एक रीज़न और है जिससे हम सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के रोड की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, और जो है भी अगर रोड आपको गड्ढा नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए हैं कि टर्निंग का एंगल कितना होना चाहिए, रोड का स्लोप कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ये सारा कौन मेजर करेगा। हमारे यहाँ तो गड्ढे भर जाएं वही बहुत बड़ी बात है। तो साइंटिफिक चीज़ें तो अब इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के हाथ में है, पैसे खा जाते हैं, कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो आप कह सकते हो ना रोड इंजीनियरिंग पे खरे नहीं उतरते हैं, उनके वजह से भी एक्सीडेंट होता है, बट कौन पूछे उसको। नेक्स्ट है हाई स्पीडिंग। बहुत बार होता है ना कि एकदम से हम आसमान छूने लगते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा पैर ज़मीन पे है या आसमान में ही है। तो बहुत जो स्पीडिंग करते हैं उस टाइम पे भी होता है। और स्पीडिंग के साथ साथ कभी अगर आपके पास व्हीकल ऐसी है जो खुद ही फिट नहीं है रोड पे चलने के लिए, और आईसी व्हीकल की आप स्पीडिंग कर रहे हो, चक्का कहीं और गया, आपका व्हील कहीं और, हैंडल कहीं और, सारा चीज़ इधर उधर हो गया और आप तो गए ही गए, साथ में 2-4 लोगों को और लेके गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, गवर्नमेंट ने नोटिस भी किया है कि बहुत सारी व्हीकल रोड पे ऐसे दौड़ रही हैं जिनका फिटनेस ठीक नहीं है, जो कभी भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना रहता है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है कई सारे जगह पे। तो ये कुछ इंटरव्यू में आप रीजन दे सकते हो कि ये सारे मेजर रीजन है जिनके वजह से एक्सीडेंट होता है। आपके मन में भी कोई रीजन है तो उसको बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।